हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्यावर्त बैंक के जो कुछ अलाउंसेस एप्लीकेबल हुए हैं उनके बारे में। उससे रिलेटेड एक सर्कुलर आया है, वो सर्कुलर नंबर है 4/126। डेट है उसकी 28 सितंबर 2022। रेफरेंस नंबर HOHR&IL KKS। तो हम लोग बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही एक आदेश आया था सरकार का कि जो RRBs 11th बाइपार्टाइट में कुछ अलाउंसेस में रह गई थी उनको एप्लीकेबल करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ही कुछ दिन पहले आदेश पारित हो गया था, बट वो बैंक में अप्लाई होना था। तो आर्यावर्त बैंक ने तो अप्लाई कर दिया है, जो 28 सितंबर 2022 को उससे रिलेटेड सर्कुलर आ गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले जो आदेश आया था उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं इस सर्कुलर के बारे में, जो है रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एम्प्लॉय अंडर प्रोविजन 2 ऑफ सेक्शन 17(1) ऑफ द रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स एज पर 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट या 8th जॉइंट नोट। तो ये बोर्ड मीटिंग थी 26, जिसमें दो टाइप के अलाउंसेस का सर्कुलर आया है। एक जो अलाउंसेस का आया है उसका भी वीडियो आप देखिएगा, उसका भी लिंक हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में देंगे, वो भी देखिएगा। और एक ये जो दूसरा वाला है वो है फ्यूल अलाउंसेस फिक्स्ड के कन्वेंस अलाउंसेस से रिलेटेड, और एक ये दूसरा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये है We are pleased to inform that Banks Board in its 26th board meeting held on 28 September 2022 has approved the newly introduced other allowances benefits to the officers staff of our bank in terms of letter number F number 8/1/2021 RRB dated 14/9/2022 issued by DFS MOF Government of India as per 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। तो उसमें है लोकेशन अलाउंसेस जो सिर्फ ऑफिसर्स को मिलेगा और जो एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2017 से। दूसरा है लर्निंग अलाउंसेस जो सिर्फ ऑफिसर्स को मिलेगा, ये भी एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2017 से। एनुअल इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव, मतलब हम एक साल में कितनी लीव इनकैश करा सकते हैं, वो एप्लीकेबल होगा ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ के लिए। ये एप्लीकेबल होगा कैलेंडर ईयर 2020 से। मतलब जो ऑफिसर्स को अलाउंसेस मिलेंगे लोकेशन एंड लर्निंग अलाउंसेस, वो 2017 से ही एप्लीकेबल होंगे। बट जो ऑफिसर और एम्प्लॉय दोनों को भी एप्लीकेबल होंगे एनुअल इनकैशमेंट, वो 2020 से एप्लीकेबल होंगे। और चौथा है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम, ये ऑफिसर और एम्प्लॉय दोनों को ही मिलेगा, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल होगा। तो अब इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। पहला है लोकेशन अलाउंसेस नॉन CCA सेंटर्स विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2017। इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2017 ए फिक्स्ड अलाउंसेस ऑफ ₹700 पर मंथ। मतलब लोकेशन अलाउंसेस जो मिलेगा वो 700 रुपये पर मंथ मिलेगा ओनली ऑफिसर्स को, पोस्टेड इन एरियाज अदर देन एरियाज दैट आर एलिजिबल फॉर CCA। और ये जो अलाउंसेस मिलेगा इस पर DA नहीं लगेगा,
सिर्फ इस पर अलाउंसेस ही मिलेगा, जो कि 700 रुपये पर मंथ मिलेगा। दूसरा है लर्निंग अलाउंसेस, ये भी 2017 नवंबर 2017 से इफ़ेक्टिव होगा, जो है 600 रुपये पर मंथ, और इस पर डीए भी एप्लीकेबल होगा और सिर्फ ऑफिसर्स को ही मिलेगा। तीसरा है एनुअल इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव, ये जो लगेगा वो कैलेंडर ईयर 2020 से एप्लीकेबल होगा। ये ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए भी एलिजिबल है। इसमें जो पीएल इनकैश करा सकते हैं वो 5 days फॉर ईच कैलेंडर ईयर एट द टाइम ऑफ एनी फेस्टिवल, मतलब कोई भी फेस्टिवल अगर पड़ता है उस टाइम पे आप 5 दिन की पीएल को इनकैश करा सकते हैं। और जिनकी जॉब 55 ईयर से ज़्यादा की हो गई, मतलब जिनकी एज हो गई है 55 साल तक, तो वो लोग 7 दिन की पीएल इनकैश करा सकते हैं। मतलब वैसे तो सबको 5 दिन की पीएल एक साल में कैश करा सकते हैं, लेकिन जिनकी एज 55 ईयर हो गई है वो लोग 7 दिन की पीएल को इनकैश करा सकते हैं एक साल में, कोई भी फेस्टिवल पड़ेगा उस पर। चौथा है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब पीएलआई स्कीम। द पीएलआई सैलरी पेएबल टू ऑल स्टाफ एनुअली ओवर एंड अबव द नॉर्मल सैलरी पेएबल, मतलब ये साल में एनुअली मिलता है। द पीएलआई मैट्रिक्स सेल डिसाइडेड द अमाउंट पेएबल टू द स्टाफ इन नंबर ऑफ डेज ऑफ पे इक्वल्स टू बेसिक प्लस डीए डिपेंडिंग ऑन द एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक, मतलब जो बैंक की एनुअल परफॉर्मेंस होती है उससे बैंक को जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से ही पीएलआई मिलेगा। जो मिलेगा वो सैलरी के हिसाब से मिलेगा, बेसिक प्लस डीए मिलेगा। तो ये किस हिसाब से मिलेगा इसके बारे में बात करते हैं। अगर बैंक की ईयर ऑफ ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रेटर देन 5%, लेस देन 5% है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर जो भी मिलता है वो बेसिक और डीए मिलेगा, अदर अलाउंसेस जो मिलते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और अगर जो प्रॉफिट है वो 5% से 10% के बीच में है तो 5 दिन की पीएलआई मिलेगी। 5 दिन की जितनी आपका बेसिक प्लस डीए बनता होगा उतना मिलेगा, चाहे वो ऑफिसर्स हों या ऑफिस असिस्टेंट हो, सबको 5 दिन की बेसिक प्लस डीए की सैलरी मिलेगी। और अगर प्रॉफिट होता है 10% से 15% के बीच में तो 10 दिन की मिलेगी सैलरी, और अगर 15% से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो 15 दिन की मिलेगी। और इसमें एक बात ये भी है कि ये जो 10% से 15% के बीच का, 15% से ज़्यादा के बीच का है, वो तभी पेएबल होगा जब बैंक का नेट प्रॉफिट होगा। अगर नेट प्रॉफिट इतना नहीं होता है तो 5% वाला ही मिलेगा, मतलब आपको 5 दिन की ही सैलरी मिलेगी, बेसिक प्लस डीए जो भी बनता होगा वही मिलेगा। और जो पीएलआई एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से एप्लीकेबल होगा। और ये देख लेते हैं क्या है, बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट फॉर एम्प्लॉयज़, अभी तक आपने ये जो देखा वो ऑफिसर्स के लिए था, अब एम्प्लॉयज़ के लिए देखते हैं। तो एनुअल इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव, वही मतलब है, अभी तक ऑफिसर्स के लिए ये चारों चीज़ें देखी थी, अब ऑफिस उनके एम्प्लॉयज़ के लिए भी देख लेते। तो एम्प्लॉयज़ को 2 ही चीज़ें मिलनी है, एनुअल इनकैशमेंट ऑफ प्रिविलेज लीव और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ वाले में। उनको भी जो पीएल मिलेगी वो पूरे साल में 5 दिन की पीएल इनकैश करा सकते हैं, और जिनकी एज 55 साल हो गई है वो 7 दिन की करा सकते हैं। और जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो भी इसी तरह से एप्लीकेबल होगी। अगर
प्रॉफिट 5% से कम है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर 5% से 10% के बीच में है तो 5 दिन का बेसिक प्लस DA उतना मिलेगा। अगर 10% से 15% के बीच में है प्रॉफिट तो 10 दिन का बेसिक प्लस DA मिलेगा। और अगर 15% से ज़्यादा है तो 15 दिन का बेसिक प्लस DA जितना भी होगा उतनी सैलरी मिलेगी आपको। और ये भी इफ़ेक्टिव होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी इनका एरियर बनेगा लोकेशन अलाउंसेस और लर्निंग अलाउंसेस का, वो एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2017 से 30 सितंबर 2022 तक का एरियर बनेगा। उसके बाद का जो भी होगा वो टाइम टू टाइम पे होता रहेगा। और इस 1 नवंबर 2017 से 30 सितंबर 2022 तक का एरियर अलग से मिल जाएगा, बाकी टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और जो एनुअल इनकेसमेंट है PL का 5 या 7 दिन का, वो कैलेंडर ईयर 2020 से ऑफिसर्स और एम्प्लॉय दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। और आर्यावर्त बैंक ने ये अपना नेट प्रॉफिट दिया है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ था, उस हिसाब से उनको कितना PLI देना था वो उन्होंने बनाया है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट था वो 828 करोड़ था और करेंट ईयर में 1221 करोड़। तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया होगा वो 47.48%, मतलब ग्रेटर देन 15% है। तो 15 दिन की बेसिक प्लस DA मिलेगा। और 2021-22 में जो प्रॉफिट है वो 23.37%, इसमें भी 15% से ज़्यादा है तो 15 दिन की PLI मिलेगी। और जो लोग नए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में ज्वाइन किए हैं उनको प्रो राटा बेसिस पे ये PLI मिल जाएगी। तो ये था आज की जो 28 सितंबर की बोर्ड मीटिंग में अलाउंसेस डिस्कस हुए हैं और फाइनल हुए हैं। तो आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।